बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आसिफ पर आपकी खिदमत में हैदर अली आतिश साहब की गज़ल का एक शेर लाया हूँ। आपके अज़ीज़ तलबा भी 2025 मार्च के एंड में नाहम क्लास के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर चाहते हैं कि आप जो 9th की गज़लें हैं उनकी तशरीह अच्छे से कर लें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर है जी। ब्राह्मण को बातों की हसरत रही, ब्राह्मण को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। आप यहाँ पर पहले लिखेंगे कि शायर का नाम यानी कौन से वो शायर हैं जिनकी आप शेर की तशरीह कर रहे हैं। हैदर अली आतिश। आतिश इनका तखल्लुस है अज़ीज़ तलबा, ये अलामत लगा देंगे। अब हम हाल लुगत करते हैं जी। अल्फाज हैं ब्राह्मण, हसरत। तो लफ्ज़ जो ब्राह्मण है इसके मानी होते हैं ऊंची ज़ात के हिंदू यानी पंडित। लफ्ज़ है हसरत, इसका मानी है ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो। लफ्ज़ है बुत, मानी है मूर्ति पत्थर की। लफ्ज़ है गोया, इसका मानी है बात करने या बोलने की सलाहियत। तो मफ़हूम इसका कुछ यूँ बनेगा। सर, ऊंची ज़ात का हिंदू पंडित ब्राह्मण नामी इस बात की शदीद ख्वाहिश रखता है कि उसका मूर्ति पर पहरा देना, इबादत करना उसे फ़ायदा देगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि इसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ख्वाजा है। अब इसकी तशरीह देखते हैं शेर की। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपना तखल्लुस आतिश इसलिए रखा था क्योंकि वो निहायत गुस्सा करने वाला आदमी वाक़ई हुआ है। छोटी उम्र में यतीमी और दोस्तों के साथ खेल में आतिश चिढ़ जाया करते थे और तलवार निकाल कर मारने पर तोल जाते थे। ये इनकी तबीयत थी और वो रख रखाव के इतने पक्के थे कि तलवार मुशहरों में कमर से बांध कर ले जाया करते थे। तशरीह तलब शेर में शायर महबूब बुत को कह रहे हैं कि जो लोग पंडित बनकर बुत की खिदमत करते रहते हैं, इनकी आज तक कोई ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इनकी एक दरीना ख्वाहिश थी कि इनका बुत इनसे बात करे, मगर आज तक इनका राम दाता इनकी ये बात मानने से आजिज़ है। आतिश बयानी को इस शेर में वो खोल कर बयान कर रहे हैं। आतिश बयानी यानी आग उगलना, कि ये इबादत किस काम की कि मोहिब को की कोई बात महबूब ना सुने। मोमिन का मोमिन ने इस हवाले से शेर कहा है, क्यों सुने अर्ज़ मुज़तरब मोमिन, क्यों सुने अर्ज़ मुज़तरब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। इसी तरह उर्दू की गज़लियाती शायरी में महबूब को सनम कहकर पुकारा जाता है क्योंकि सनम पत्थर की मूर्ति की तरह एहसास से आरी होता है। बिल्कुल इसी तरह मेरा महबूब भी, शायर कहते हैं, मेरे जज्बात समझने से कासिर है। ब्राह्मण हिंदू की आला ज़ात के हिंदू को कहा जाता है। तो गालिब भी कहते हैं, देखिए उशाक पाते हैं बुतों से क्या फ़ैज़, देखिए उशाक पाते हैं बुतों से क्या फ़ैज़, एक ब्राह्मण ने कहा था कि ये साल अच्छा है। ब्राह्मण ऊंची जात के हिंदू हैं तो मंदिरों में पंडित होने का फरीज़ा भी यही सर अंजाम देते हैं। अलावा इसी भजन मजहबी गीत भी यही पढ़ते हैं। अगर नीची जात का कोई हिंदू वैश्य खिचड़ी शोदर सुन लेता है तो इसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था ताकि हम अपने भगवान को, वो कहते थे, राज़ी कर सकें। मगर आतिश कहते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आज तक उनसे किसी मंदिर में किसी मूर्ति ने बात नहीं की। वजह यह है कि वो जिसे हाजत पूरी करने वाले समझते हैं वो उनकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेगा। तो आप तशरीह में लिखेंगे, इस तरह महबूब एक इंसान भी बेवफा है, उसके सामने जितना भी घुटने टेको उसकी आजिज़ी करो, वो अच्छा एहसान नहीं कर सकता।